सबसे पहले हम खबर आपको देंगे ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और फीस माफी के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को मुतालबा तस्लीम करने के लिए 12 जून की डेडलाइन दे दी। तलबा का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद से बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और यूनिवर्सिटी फीस माफी के हक में तलबा मैदान में आ गए। हुकूमत को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की धमकी दे दी। बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी। फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और HEC के चेयरमैन होंगे। 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे। कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को एक डेडलाइन दे रहे हैं। 12 जून तक मुतालबात नहीं माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। तलबा एक मरतबा बाहर निकल आए तो फिर किसी के काबू में नहीं आएंगे और उसके जिम्मेदार चेयरमैन HEC होंगे। तलबा का कहना था कि तमाम तलबा इस काबिल नहीं कि वो तेज तरीन इंटरनेट सहूलियात खरीद सकें, जबकि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने मजीद कहा कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके 4 माह से बंद यूनिवर्सिटीज की फीस मुआफ की जाए। कोई तालिब इल्म फीस अदा नहीं करेगा। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और फीस माफी के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। हुकूमत को मुतालबा तस्लीम करने के लिए 12 जून की डेडलाइन दे दी। कहा एहतजाज की तमाम तर जिम्मेदारी चेयरमैन HEC पर होगी। तलबा का मजीद क्या कहना है, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल विर्क से ही, जो कि तलबा तंजीमों के ओहदेदारों के साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या मुतालबात हैं तलबा के? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस आने के बाद जो है मार्च में जो है तमाम जामियात को बंद कर दिया गया था और मार्च के बाद जो है हुकूमत ने एक ऑल्टरनेट जो है सोल्यूशन निकाला था, जिसमें जो है एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था, जिसमें ऑनलाइन स्टडीज़ के प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। कुछ अर्सा तो प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो है तलबा तालिबात की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा शिकायत उस पर आने शुरू होगी कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। तो वो तलबा तालिबात जो हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरह से जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसमें जो है कहा गया कि 4 माह की जो है जामियात जो फीस मांग रहे हैं उसको फौरी तौर पर माफ़ किया जाए। इसके अलावा जो है इंटरनेट का मसला भी जो है सामने आया और एक और इशू जो है वो सामने आया कि एक खातून जो है उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए और मेरा अकाउंट जो हैक कर लिया गया और उस पर मुझे हरासा किया जा रहा है। इसका भी जो है HEC की जानिब से नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, तो ये सिर्फ ये भी बताएगा बिलाल कि इंटरनेट का ही मामला है? जो इंटरनेट पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी किसी किस्म की तकलीफ है टीचर से जो कि तालीम दी जा रही है, उस हवाले से भी तलबा को? जी बिल्कुल, ऑनलाइन स्टडीज़ तो यहाँ पे ऑनलाइन निज़ाम जो इन्होंने बनाया है वो यहाँ पे शहर के लिहाज से तो ठीक है, मतलब शहरों में तो इंटरनेट सर्विस जो है उनकी स्पीड ठीक है, लेकिन जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे इंटरनेट आता ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें? वो जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कई मरतबा जो है HEC के सामने मुजाहिरा भी किया और उसमें मुजाहिरे में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है HEC को बताए, लेकिन इस पर जो है आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बिलाल, ये भी तो बात है कि अगर ये इंटरनेट के खिलाफ या फीस की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो कि बजा भी है और ऐसा होना भी चाहिए, तो क्या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस खोलने का भी मुतालबा किया जा रहा है? अगर वहां पर SOPs पर अमल करके खोला जाए तो क्या ऐसे मुतालबा भी तलबा की जानिब से सामने आ रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई मुतालबा सामने तो नहीं आया क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन जो है वो नहीं आ सकी। तालिब इल्म को अपनी जो है सेफ्टी वो उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का तालिब इल्म की जानिब से कोई जो है मुतालबा सामने नहीं आया, जबकि वो तालिब इल्म ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे जो है घर बैठे तमाम तालिब इल्म जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें।
ठीक है बिलाल, आप साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें, ऑनलाइन क्लासेस और यूनिवर्सिटीज फीस माफी के हक में तलबा मैदान के हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक की धमकी भी दे दी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वे जमा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत को 12 जून तक की डेडलाइन दे रहे हैं। मुतालिबात नहीं माने गए तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तलबा एक मरतबा बाहर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं आएंगे, ऐसा कहना है तलबा तंजीमों का। और तलबा जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार चेयरमैन HEC ही होंगे। तलबा का यह कहना है कि तमाम तलबा इस काबिल नहीं है कि वो तेज तरीन इंटरनेट सहूलियात खरीद सकें, जबकि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके 4 माह से बंद यूनिवर्सिटी की फीस माफ की जाए और कोई तालिब इल्म फीस अदा नहीं करेगा। ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं। यह भी वाज़ेह रहे कि जब से कोरोना की वबा आई है और फैल रही है, इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के जरिए क्लासेस का आगाज किया गया है और फीसें भी तलब की गई हैं। बिलाल वर्क, यकीनन एक अजीब सूरत हाल है और तलबा अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है कि जरूरी नहीं है हर जगह इंटरनेट की स्पीड हो। मजीद क्या मुतालबात है तलबा के, बताएगा? जी बिल्कुल, मजीद मुतालबात, एक तो इंटरनेट स्पीड का मसला है, इसके अलावा जो है 4 माह की जो फीसेज हैं उनका तलबा का मुतालबात है कि 4 माह की फीसेज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर माफ़ की जाएं और कोई ऑनलाइन कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे तमाम दूर दराज के इलाकों में बैठे स्टूडेंट्स भी जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ खोलनी भी हैं तो उसको भी SOPs के मुताबिक जो है कोई इस तरह का लाए अमल हुकूमत को चाहिए कि वो बनाए और जिससे जो है तलबा का नुकसान मजीद ना हो। ठीक है बिलाल वर्क, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हसन बिन आजम साहब, तर्जुमान है ऑल स्टूडेंट अलायंस पाकिस्तान के। मोहम्मद हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है, तो अभी मुतालिबात क्या सामने रख रहे हैं आप? जी सर, शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। एक्चुअली दरअसल हमारा जो मुतालबा वो यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, HEC से, कि जो तलबा है उनको उनका जायज हक दिया जाए। अब देखें, इस वक्त बहुत पूरे दुनिया इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। पूरे मुल्क में, पूरे हमारे शहरों में लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार बंद हो गया रह गया है, रोजगार तबाह हो गया है। ऐसे में वो तलबा के जो कि अपनी फीस अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, उनके लिए कितनी मुश्किल का सामना है। हमारा मुतालबा ये है कि फीस माफ की जाए या कम से कम ट्यूशन फीस ली जाए जो ऑनलाइन ले रहे हैं ये लोग, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप सिर्फ और सिर्फ हमसे ट्यूशन फीस चार्ज करें। बाकी जो लैब चार्जेस हैं, ट्यूशन फीस है, इसके अलावा लेबोरेटरी फीस है, लाइब्रेरी फीस है, ट्रांसपोर्ट फीस है, हॉस्टल फीस, तो हम यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे तो हमसे क्यों बाकायदा एडवांस सेमेस्टर की फीस ली जा रही है। तो ये एक फीस का मुतालबा है। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो ड्रामा रचाया जा रहा है, जो ढोंग रचाया जा रहा है, तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है और वो इलाके जहाँ पर हमारे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, तलबा हैं जो कि बैकवर्ड एरिया से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, कबायली इलाकों से आते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग, फाटा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, जहां पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते। तो वहां के तलबा के लिए क्या किया गया है, क्या वो लोग एग्जाम किस तरह देंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का कितना बड़ा मसला है। बेचारे, अभी मुझे एक स्टूडेंट की कॉल है कि यार हमारी एक पहाड़ पे जाते हैं तो एक पहाड़ पे सिग्नल आते हैं, दूसरे पहाड़ पे सिग्नल नहीं आते, यानी कि इस तरह की कंडीशन है। मुझे बताएं कि, और तीसरा हमारा ये है कि 3 से 4 माह हो चुके यूनिवर्सिटीज बंद हैं। जो पैसा कमाने वाली यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट, उन्होंने फीस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम तो आगाज कर दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अभी जाके स्टार्ट किया है। मुझे बताएं 3 से 4 महीने यूनिवर्सिटीज बंद रही और बंद होने के बावजूद फीस का मुतालबा किया जा रहा है और आगे एग्जाम्स ली जा रही है। ये कौन से तलबा मेंटली और फिजिकली तौर पर एग्जाम्स देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मोहम्मद हसन, ये भी बताएगा कि आपके दीगर शहरों के तलबा से या तलबा तंजीमों से मुलाकात हुई है, बात हुई है, क्या पूरे पाकिस्तान के तलबा के यही मसाइल है?
جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے تمام شہروں سے اس وقت طلبہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے اور تمام طلبہ تنظیمیں ہم نے آن بورڈ لی ہیں. اور یقین جانیے میرا موبائل ہینگ ہو گیا ہے, لوگوں کے میسیجز کال مسلسل رابطے میں ہے. میں ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں, ہر ایک کی کال اٹھا رہا ہوں, ہر ایک کا میسج جواب دے رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور بڑی امید کے ساتھ مجھے کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, یار ہمارا مسئلہ حل کرواتے ہیں, ہم فیس نہیں دے سکتے, ہماری سیمسٹر پروموشن کرواتے ہیں. میں خود بھی یہ بولتا ہوں بھائی میں جتنا ہو سکتا ہے ہم جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جب تک HEC ہمارے مطالبات نہیں مانے گی ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ترجمان آل اسٹوڈنٹ الائنس پاکستان محمد اسد بن اعظم اور بلال ورک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. گجرات میں بھی طلبہ سراپا احتجاج ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سکول مافیا نے فیس کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز لینے کے لیے مشکلات کا بھی سامنا ہے. صورتحال کیا ہے جانیں گے شہزاد اکبر سے. جی شہزاد بتائیے گا. جی بالکل گجرات کے حوالے سے کی جائے تو گجرات میں بھی طلبہ سراپا احتجاج ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائیویٹ سکول مافیا نے جو ہے وہ ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ شروع کریں, کیونکہ 3 سے 4 ماہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مکمل طور پر سکول ہیں وہ بند ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے, مزید ہم ان سے جانتے ہیں. بیٹا مجھے یہ بتائیے گا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہوں. میری ٹیچر ہر روز فون کر کے کہتی ہیں کہ فیس ادا کرو اور انٹرنیٹ میں پڑھو. تو ہم انٹرنیٹ کے لیے مہنگا موبائل بھی لینا پڑتا ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کم ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں اگر فیس اسکول کی نہ ادا کی تو آپ کا نام خارج کر دیا. جی جیسا کہ آپ نے طالب علم کی بات سنی اور یہ حافظ جو ہے وہ پریشان ہے. طالب علم کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر آن لائن پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مہنگا فون بھی لینا پڑتا ہے اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی جو ہے وہ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے رانا شہزاد, بہت شکریہ آپ کا. طلباء کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز سے پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. انٹرنیٹ سپیڈ کے باعث لیکچرز بھی پوری طرح نہیں لیے جا رہے. طلباء کو مزید کن مسائل کا سامنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بہت بڑا طبقہ اسٹوڈنٹس کا اس وقت یہ کمپلین کر رہا ہے کہ جی آن لائن کلاسز میں ان کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کمپرومائز انٹرنیٹ کوالٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیکچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس اٹینڈ نہیں کر پا رہے فار آبویس ریزنس, کہ اگر انٹرنیٹ صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا, کہیں اسپیڈ نہیں آ رہی ہوگی تو وہ ایک تو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے اور وہ کنیکٹ بھی نہیں کر پائیں گے اس ایپ سے. پاکستان کے ریموٹ ایریاز اور کافی رورل ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ سگنلز اویلیبل نہیں ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ روز کماتے ہیں, روز خرچ کرتے ہیں. ان کے پاس اتنے مہنگے انٹرنیٹ بنڈلز کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو مہربانی کر کے یہ آن لائن کلاسز والا جو ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے یہ مہربانی کر کے ختم کیا جائے. آن لائن کلاسز پہ جو مسئلہ درپیش ہے ہم اسٹوڈنٹس کو, حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی, وزیر تعلیم کوئی ایکشن نہیں لے رہے. بالآخر ہم اسٹوڈنٹ مل کر ایک ملک گیر احتجاج کریں گے اس کے خلاف, کیونکہ انٹرنیٹ ہر جگہ تو مہیا ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ بلوچستان ہو گیا, وزیرستان ہو گیا, پہاڑی علاقے مضافات ہو گیا, وہاں پر سگنل کا بہت ایشو ہوتا ہے اور ہم آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے. فیسوں کا مسئلہ ہے, جب جابز ہی نہیں ہوں گی, ہم گھر سے باہر نکلیں گے نہیں کام کے لیے, تو فیسیں کہاں سے پے کریں گے. ہم اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جاب کرتے تھے کرونا سے پہلے تو فیسیں پے کرتے تھے, اب جب جاب ہی نہیں ہے تو فیسیں کہاں سے پے کریں گے. میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں فیسوں میں تھوڑی سی کنسیشن دی جائے ہمیں فیسوں کے لیے, تاکہ ہم فیسیں پے کر سکیں.